उर्सला खान लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। साल 2025 आने में कुछ समय बाकी है। ऐसे में एक नजर उन घटनाओं पर डालते हैं जिसने भारत और पड़ोसी देशों के बीच राजनीतिक उथल पुथल पैदा की। साथ ही कुछ हद तक इसका असर आर्थिक स्थिति पर भी देखने को मिला। साल 2024 में बांग्लादेश, कनाडा, मालदीव जैसे देशों से भारत के संबंधों में थोड़ी खटास देखने को मिली। आइए एक एक करके जानते हैं पड़ोसी देशों के साथ हुए विवादों के बारे में। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट और हिंसा। बांग्लादेश में साल 2024 की शुरुआत में कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए। इन चुनावों को दुनिया भर से आलोचना का सामना करना पड़ा। उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना की लीडरशिप वाली आवामी लीग ने संसद की कुल 300 सीटों में से 224 सीटें हासिल कर लगातार चौथी बार जीत दर्ज की। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया। साथ ही हसीना ने सरकार पर विपक्षी आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। जुलाई में नौकरियों में आरक्षण के विरोध में छात्रों ने विद्रोह किया। 19 जुलाई को पुलिस की कार्रवाई में 75 आंदोलनकारी मारे गए और बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया। बांग्लादेश में हिंसक भीड़ द्वारा इस्कॉन मंदिरों पर हमले किए गए। भारत ने हिंदुओं पर हमलों को लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध किया। भारत मालदीव संबंध। साल 2024 में भारत और मालदीव के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया था और उन्होंने इस दौरे की तस्वीरें एक्स पर साझा कर लक्षद्वीप को प्रमोट किया। एक तरफ इन तस्वीरों ने काफी चर्चा बटोरी तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव को PM मोदी का लक्षद्वीप दौरा चुभ गया। मालदीव सरकार की मंत्री मरियम शियोना PM मोदी की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भारत में इसकी कड़ी आलोचना हुई। साथ ही मालदीव के टोटल बॉयकॉट की मांग उठी। इसका असर पर्यटन पर देखने को मिला। इसके बाद चीन समर्थक और इंडिया आउट का नारा देने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत को लेकर अपने रुख में नरमी दिखाई। भारत कनाडा विवाद। साल 2024 धीरे धीरे सिमटने के करीब आ रहा है। इस दौरान भारत और कनाडा के बीच हालिया तनावपूर्ण राजकीय संबंध भी अपने चरम पर जा चुके हैं। ये साल दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के लिए जाना गया है। वहीं मुद्दों के कारण दोनों देशों के बीच विरोध की खाई बेहद गहरी हो गई है। दोनों देशों के बीच समस्या जून 2023 में उस वक्त शुरू हुई जब कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। कनाडा सरकार ने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय सरकारी एजेंटों का हाथ था कि भारतीय राजनयिक निज्जर की हत्या की जांच में काफी रुचि ले रहे थे। कनाडा के उन आरोपों पर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा पर टारगेट किलिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि कनाडा अपनी धरती पर सिख अलगाववादी तत्वों से सख्ती से ना निपटकर भारी चिंता पैदा कर रहा है। इस घटना के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। हालांकि इस तनाव के बावजूद दोनों देशों ने आने वाले साल में मेल मिलाप बढ़ाने और फिर से जुड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। भारत म्यांमार विवाद। म्यांमार में भारी भीषण गृह युद्ध और बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत की एक्स ईस्ट नीति पर गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं। इस नीति को भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन अब ये म्यांमार और बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक कारणों का सामना कर रही है। म्यांमार क्राइसिस ग्रुप देश में बढ़ती हिंसा पर नजर रख रहा है, जो 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के बाद शुरू हुई, जिसने आंग सान सू की सरकार को पद से हटा दिया था। भारत म्यांमार में अपनी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के कारण भी परेशान है। इस तरह भारत म्यांमार में सैन्य शासन से लड़ रहे संगठनों से भी बातचीत कर रहा है। भारत और चीन के बीच कैसे तनाव।
भारत और चीन के बीच सीमा समझौते से द्विपक्षीय तनाव कम नहीं हुए हैं, जो तिब्बत, पाकिस्तान, चीनी निगरानी, नौसेना शक्ति प्रदर्शन और LAC खतरों जैसे मुद्दों पर आधारित है। लेकिन अपनी क्षेत्रीय समस्याओं के साथ भारत बीजिंग के साथ संबंधों में और गिरावट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए 2025 में भारत सीमा समझौते से पैदा हुए कूटनीतिक अवसर का इस्तेमाल बीजिंग के साथ ज्यादा आर्थिक सहयोग के लिए कर रहा है, जो चीनी FDI फ्लुएंसी को बढ़ाने में मदद कर सकती है, जिससे पिछली गर्मियों में GDP विकास दर कम रखने के बीच भारत को आर्थिक लाभ भी मिल सकता है।